अच्छा ठीक, इसी पे बात कर लेते हैं नसरुल्लाह मलिक साहब से। नसरुल्लाह साहब, यकीनी तौर पर नवाज लीग की जो एक सियासत है उसके ऊपर आपकी बड़ी गहरी नज़र है, क्या देखते हैं जो रऊफ साहब का एक ये जो शिकवा साउथ पंजाब की जानिब से आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है ये कि साउथ पंजाब के रिजल्ट्स बड़े मुख्तलिफ होंगे। इस बार PMLN के हक में रिजल्ट वहाँ से ज़्यादा आएगा। जो पीपल्स पार्टी के बारे में एक उम्मीद तासर बना कि शायद पीपल्स पार्टी साउथ में ज़्यादा परफॉर्म करेगी, मुल्तान और मखदूम अहमद महमूद साहब का एरिया अगर छोड़ दें तो पीपल्स पार्टी कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने की पोजीशन में आपको नज़र नहीं आती। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह एक तो ये है कि मियाँ साहब ने तकरीबन उन इलेक्टेबल्स और उन बड़े धड़ों को तक PMLN ने अप्रोच किया है इलेक्टेबल्स के साथ साथ, और उनको साथ मिलाने में वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। जहाँ इख्तलाफात थे बाज़ ग्रुप्स के, जिन लोगों को इलेक्शन में वो टिकट्स नहीं दे सके, जिनको साथ नहीं मिला सके, अब मियाँ नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नवाज के पास देने के लिए काफ़ी कुछ है। तो उन्होंने उनके साथ वादे किए हैं, किसी को सेनेट में ले जाने का वादा कर दिया है, किसी को बल्दिया देने का वादा कर दिया है, किसी से ये कहा गया है कि उनको दीगर जो ओहदे हैं हुकूमत में जाकर उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ये एक एज है इस वक्त की, चूँकि अमूमी माहौल ये बन चुका है कि मियाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार में आने वाले, और हमारे यहाँ ये होता है कि जो इस किस्म का अगर माहौल बन जाए कि इक़्तिदार में आने वाले लोग हैं तो वो बड़े इलेक्टेबल्स जो एक बड़ा मैटर करते हैं मुख्तलिफ हलकों के अंदर, अगर वो रेस में शामिल ना हों तो उसे ये उम्मीद दिला दी जाए कि हम हुकूमत में जब होंगे तो आपको साथ इन चीज़ों पर एडजस्ट कर लेंगे, वो भी साथ देने को तैयार हो जाते हैं। फोकस है, ये बात दुरुस्त है कि कैंपेन उस तरीके से हमें चलती हुई जनूबी पंजाब में नज़र नहीं आती, लेकिन ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ने उस साउथ पंजाब को फोकस नहीं किया। अलबत्ता खाली मैदान भी है एक लिहाज से। अब देखें जो उनके मुखालफीन हैं वो उस तरीके से एक्टिव आपको साउथ पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में भी नज़र नहीं आएंगे। अगरचे PTI का ये गिला है कि हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही, हमारे लोगों को रोका जा रहा है, या हमारे जिन हलकों में जो मजबूत उम्मीदवार थे वो भी जो है खुलम खुला कैंपेन नहीं चला सकते। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बड़े शहरों की बात करें, लाहौर की बात करें, फैसलाबाद की बात करें, सियालकोट की बात करें, तो PTI के जो बड़े यहाँ पे सरगर्म रहनुमा थे वो मुकदमात की जद में भी हैं। अब देखें, लाहौर की अगर बात करें, हमाद अदर साहब बड़े एक्टिव थे आखिरी इलेक्शन में 2018 में, इस वक्त वो मैदान में मौजूद नहीं है। इसी तरीके से मियाँ असलम इकबाल एक बहुत बड़े एक्टिव आदमी थे लाहौर की सियासत में, वो अब नहीं है। अलीम खान साहब उनके साथ थे, वो आज PTI के साथ नहीं है। तो PTI को ये धचका लगा है। शफकत महमूद साहब जिस जगह पे हम बैठे हैं, जो हमारा ये हल्का है, शफकत महमूद साहब का PTI लाहौर के अंदर एक बहरहाल उनका एक मकाम था जिसकी बुनियाद पर वो PTI के लिए अच्छे खासा वोट बैंक भी उन्होंने लिया, इलेक्शन भी जीत गए। हुमायूं अख्तर खान कैंट में एक अच्छे उम्मीदवार तस्वर किए जाते थे। अब मुकाबला क्या वहाँ पे क्या है, साद रफीक साहब का लतीफ़ खोसा साहब के साथ। और मैं क्लासा साहब शायद इस बात को मेरे ख्याल में ज़रूर सेकंड करेंगे कि हमारे यहाँ वकला का जो तस्वर है कि वकला को टिकट, हाँ वकला बहादुर हो सकते हैं, वो मुकदमात का सामना कर सकते हैं, वो शायद रिटर्निंग अफसर के सामने जाके खड़े भी हो जाएंगे, लेकिन वकला को वोट डालने के हवाले से हमारे यहाँ रवायत को अच्छी रवायत ही नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारे इलाके में जो बड़ा वकील होता है उससे मिलना बड़ा मुश्किल होता है, आम आदमी तो मिल नहीं पाता। अगर उसे मिलने पड़ जाए और अगर वास्ता पड़ जाए खुदा न खास्ता, तो बेचारा जिम्मेदार कहता है कि फलां खोसा साहब ने तो मेरी जेब भी कट ली, पिछले 3 साल तो मैंने रोजाना पैसे ले जा रहे हैं। आपको खोसा साहब ही याद है? मैं मिसाल दे रहा हूँ मतलब है इतने पूरे उसमें तो खोसा साहब के साथ मैं मिसाल दे रहा हूँ। मैं अब सलमान राजा साहब यहाँ से हैं, मैं सलमान राजा साहब से नहीं, को 3-4 नाम और भी लें सर, और भी नाम लेते। तो ये बहरहाल बड़े वकला से एतजाज साहब हो गए, उनसे मिलना मुश्किल काम है, वो तो लड़े नहीं रहे। आसान, वैसे मिसाल दे रहा हूँ आपको, इन बड़े वकला से मिलना आसान काम नहीं है। अली जफर साहब हो जाए, जो भी बड़े बड़े नाम है, PMLN के जो लोग साथ रहे, ख्वाजा हारिस साहब हों, अरशद औसाफ साहब हों, आम आदमी के एक्सेस में ये बड़े वकला बहरहाल नहीं होते। इसलिए इन्हें अवामी आदमी नहीं कहा जा सकता। बाहर की सियासत में इनका असर हो सकता है, लेकिन अवाम की सियासत में मैं नहीं समझता कि लोग इनको उस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे जैसा PTI उम्मीद लगा के बैठी हुई है। जी ठीक है मलिक साहब।